मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। पति, पत्नी और उनके छोटे छोटे बच्चे। यह परिवार सुखी तो था, लेकिन बहुत संपन्न नहीं था। घर की रसोई में एक दिन पत्नी काम कर रही थी, जैसे हर औरत अपने परिवार के लिए करती है। आटे को गूंथना, दाल चढ़ाना, बच्चों के लिए रोटियां बेलना, यानी वही रोजमर्रा का साधारण कार्य। लेकिन उसी दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो केवल उनके घर का ही नहीं, बल्कि सुनने वाले हर इंसान के जीवन का रास्ता बदल सकता था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। औरत चौंकी, आटे के हाथ धोकर दौड़ी और दरवाजा खोला। सामने दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। वहाँ 3 संत साधु खड़े थे। उनके चेहरे तेजस्वी थे, उनके वस्त्र साधारण, लेकिन उनके मुखमंडल पर अजीब सी आभा थी। औरत ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आप सबका स्वागत है। कृपया भीतर आइए, बताइए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ। संतों में से एक ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, हम बहुत दूर से आए हैं, थके हारे हैं और भूखे भी। यदि भोजन मिल जाए तो कृपा होगी, लेकिन पहले बता, क्या तुम्हारा पति घर पर है? औरत ने विनम्रता से कहा, नहीं, वे बाजार गए हैं। तब एक संत बोले, ठीक है, तो हम बाहर ही प्रतीक्षा करेंगे। जब तुम्हारा पति आ जाए तब हमें बुलाना। औरत ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बाबा। फिर जिज्ञासावश पूछ बैठी, लेकिन कम से कम अपने नाम तो बता दीजिए, ताकि मैं अपने पति को बता सकूं। तभी बीच में खड़े संत ने कहा, सुन बेटी, मेरा नाम है प्रेम। मेरे दाईं ओर खड़े संत का नाम है दौलत और बाईं ओर वाले संत का नाम है सफलता। हम तीनों तुम्हारे द्वार पर आए हैं, लेकिन हम तीनों एक साथ किसी घर में प्रवेश नहीं करते। जब तुम्हारा पति आए तब मिलकर सोच समझकर तय करना कि तुम हम तीनों में से किसे अपने घर बुलाना चाहोगी। इतना कहकर वे तीनों साधु दरवाजे के पास पेड़ की छांव में बैठ गए। औरत का मन उल्लसित हो उठा, अरे, आज मेरे द्वार पर प्रेम, सफलता और दौलत तीनों खड़े हैं। यह तो अद्भुत अवसर है। थोड़ी देर बाद पति बाजार से लौटा। पत्नी ने सारी बात सुनाई। पति ने कहा, फिर देर किस बात की, तुरंत प्रसाद बनाओ और उन्हें बुला लाओ, घर में सब मंगल हो जाएगा। पत्नी ने भोजन तैयार किया और फिर दरवाजे पर जाकर संतों को बुलाने लगी। तभी संतों ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ध्यान रखना, हम तीनों एक साथ नहीं आते। सोच लो किसे बुलाना चाहती हो। औरत यह सुनकर उलझ गई। वह दौड़ी दौड़ी पति के पास गई और सारी बात बताई। पति ने थोड़ी देर सोचकर कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, तुम दौलत को बुलाओ, पैसा ही पैसा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। पत्नी बोली, नहीं नहीं, मेरा मानना है कि सफलता को बुलाना चाहिए। सफलता आ गई तो पैसा अपने आप चला आएगा। दौलत तो सफलता के पीछे पीछे ही आती है। पति ने कहा, तुम्हें समझ नहीं है, पैसा होगा तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। पत्नी बोली, लेकिन सफलता होगी तो सम्मान मिलेगा, पैसा भी आएगा। दोनों में थोड़ी बहस हो गई। फिर पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं जाकर कह देती हूँ कि हम दौलत और सफलता दोनों में से किसी को भी बुला लेंगे। वह बाहर आई और संतों से बोली, बाबा जी, हमने विचार किया है कि हम दौलत और सफलता में से किसी एक को बुलाना चाहेंगे। यह सुनकर तीनों संत मुस्कुराए और जाने लगे। औरत घबरा गई, क्या हुआ बाबा, आप जा क्यों रहे हैं? आप में से कोई तो आए। तभी बीच वाले संत यानी प्रेम ने पीछे मुड़कर कहा, बेटी, समझो इस रहस्य को, हम तीनों साथ कभी किसी के घर नहीं जाते। यदि तुमने दौलत को बुलाया होता तो केवल वही अंदर जाता, बाकी 2 बाहर रह जाते। यदि तुमने सफलता को बुलाया होता तो केवल वही जाता। लेकिन यदि तुम हमें यानी प्रेम को बुलाती तो हम तीनों साथ आ जाते, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ दौलत और सफलता अपने आप चली आती हैं। लेकिन जहाँ दौलत और सफलता होती है वहाँ प्रेम अक्सर नहीं टिक पाता। इतना कहकर वे तीनों संत धीरे धीरे वहाँ से चले गए। पत्नी वहीं खड़ी सोचती रह गई और उसके पति के भी हृदय में यह बात तीर की तरह चुभ गई। सचमुच हम हमेशा पैसे और सफलता के पीछे भागे, लेकिन प्रेम का चुनाव कभी नहीं किया। इस छोटी सी घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इस कथा में हम सबके लिए एक गहरा संदेश छिपा है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब दौलत और सफलता के पीछे भागते रहते हैं। कोई नौकरी में तरक्की चाहता है, कोई व्यापार में मुनाफा, कोई शोहरत, कोई पहचान। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली खजाना प्रेम है। अगर घर में प्रेम है तो दौलत भी आएगी, सफलता भी आएगी, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। जीवन की खुशियाँ प्रेम से आती हैं। दुख दुख को बुलाता है और खुशियाँ खुशियों को, और वह खुशी, वह शांति केवल भक्ति और प्रेम से आती है। जब मन में भक्ति होती है तब गम मिट जाते हैं और मन शांति से भर जाता है। याद रखिए, जीवन का सार यही है। अगर घर में प्रेम है तो यह संसार की सारी दौलत आपके पास है। यही संतों की शिक्षा है, यही कथा का मर्म है और यही ईश्वर का संदेश है।